हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे पाथफाइंडर का एक और क्वेश्चन नंबर 12, बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग वर्क पर एनर्जी। तो उस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, उसको हमने एक लाइक दिस कि एक ग्राउंड है, यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे एक ये रॉड अज्यूम कर लेते हैं लंबी सारी, राइट। एक सेकेंड, और इसकी हाइट हमें दी हुई है 2 मीटर, राइट, 2 मीटर। अब हमें यहाँ पे ग्राफ में क्या दे रखा है कि 1 मीटर पे जब थी इसकी हाइट तब इसकी वेलोसिटी 0 थी। इसका मतलब मैक्सिमम जो बॉल है वो 1 मीटर नीचे जा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एंड पॉइंट होगा स्प्रिंग का, मतलब मिनिमम जो लेंथ हो जाएगी स्प्रिंग की 1 मीटर होगी। तो 1 मीटर तक ही जा सकती है, उससे नीचे स्प्रिंग जा नहीं सकता। मतलब सिर्फ स्प्रिंग का टॉप पॉइंट, उसके नीचे नहीं जा पाएगा। हियर इट विल बी 1 मीटर, राइट। इसको हम कुछ ऐसे मार्क कर देते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकता। तो ऑब्वियसली जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होगी वो 1 मीटर से ज़्यादा ही होगी। अब हम निकालते हैं क्या होना चाहिए इसको। अब देखो, जो भी इसकी एक्सेलरेशन होगी एक बॉल पे वो क्या हो सकती है, या तो एक्सेलरेशन जी होगी नीचे को, हम नीचे को पॉजिटिव मान चल रहे हैं अभी के लिए, या एक्सेलरेशन हो सकती है हमारी के एक्स, सॉरी जी माइनस के एक्स, नीचे को हमने पॉजिटिव माना ना। अब जी प्लस के एक्स कभी नहीं हो सकता। जी प्लस के एक्स कभी क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऐसा कभी नहीं होगा कि जो स्प्रिंग है, अगर मान लो स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज कर रही है ऊपर को, तो बॉल तो उसके ऊपर, उसका इम्पैक्ट उस बॉल पर नहीं आएगा। और लेंथ इंक्रीज कर रही है तो इम्पैक्ट सिर्फ उसके जो टॉप सर्फेस ऑफ स्प्रिंग है उस पर आएगा इम्पैक्ट, ना कि बॉल पे, क्योंकि बॉल को हमने परमानेंटली अटैच नहीं किया वो स्प्रिंग पे। तो जी प्लस के एक्स कभी केस नहीं बनेगा। अब देखो, ये बाद में जो है स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? जब इस केस में जो, अगर हम हाइट के से वो निकाल लें इसका वेलोसिटी का रिलेशन, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मतलब वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एक्स, राइट। अब x कुछ भी, मतलब x डिस्टेंस है हमारा वैसे तो, बट इसको हाइट h मान लेते हैं, कोई भी एट रैंडम h हाइट, राइट। तो यहाँ पे इसी केस में देखो, जो v स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है, तो इसी केस में वो आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन, जो कि ये वाली स्ट्रेट लाइन है, और वो किसी और केस में नहीं आएगी स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब इस, जब यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊपर सिर्फ ग्रेविटी ऐड कर रही है, ठीक है। तो अगर हम ये लगा के देखें तो क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाय 2, तो वो क्या हो जाएगा एम जी बाय 2 टाइम्स हाइट एच। अब एच किसी की मर्जी हो सकता है, वैसे तो यहाँ पे एच माइनस 1 होना चाहिए कि 1 से देखेंगे हाइट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, हमें स्लोप देखना है इसका। इसका हम स्लोप निकाल के यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा एम जी बाय 2 मिल जाएगा हमें। अब स्लोप निकालते हैं क्या होना चाहिए। अब देखते हैं, अगर 1.6 है वैल्यू उसकी, मतलब एच की, तो 2 वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की, और जब, ठीक है, और जब हमारी 2 है एच की वैल्यू तब 0 है। तो अगर हम स्लोप निकाल रहे हैं 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 माइनस 1.6, ये होता है ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या होगा, अगर हम स्लोप देखें, देन स्लोप विल बी हमारा 2 डिवाइड बाय 0.4, 2 डिवाइड बाय 0.4, 0.4 क्या होता है 4/10, 2/5, राइट। तो स्लोप हमारी 5 आ जाएगी, ये गया, स्लोप विल बी 5। अब एम जी बाय 2 आ जाएगा अपना 5 के बराबर, ठीक है। एक बार हम दोबारा क्रॉस चेक कर लें, कुछ गलती तो नहीं करी।
2 है 1.6 पे और 0 है 2 पे, तो 2 माइनस 1.6 0.4 और 2 डिवाइड बाई 0.4 हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो स्लोप है वो 5 आ गई, इसको यहाँ पुट कर देंगे हम। एक सेकेंड यहाँ v स्क्वायर इक्वल 2g चाहता ना यार, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी। 2 आ गया, ठीक है। जब 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो mg की वैल्यू 5 आ जाएगी। mg इक्वल टू 5 एंड g से 10 से गया तो m की वैल्यू आ जाएगी 0.5, राइट। ये हमारा मास ऑफ बॉल आ गया जो कि हमें पूछा गया था। कहाँ गया? रिलैक्स बॉल स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग एंड मास ऑफ द बॉल, ये हमारा मास ऑफ द बॉल आ गया। अब हमें एल नॉट निकालना है जो उसकी इनिशियल लेंथ थी। अब हम देखते हैं, एज्यूम करते हैं इधर इनिशियल ऐसा था, ठीक है। हमारा स्प्रिंग है, इनिशियल लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं एल नॉट। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या माजरा है। अब अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो कहाँ, इस पॉइंट पे होगी मैक्सिमम, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है? 1.38 वाला पॉइंट है ये। तो जब हाइट 1.38 होगी तब मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और के मैक्स की वैल्यू कितनी है? 2.8, ठीक है। 2.8 है के मैक्स की वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू 2.8। अब सिंपल हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे 2.8 है, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें क्या होगी, ग्राउंड का रेफरेंस मानना है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी दी हुई है हाइट हमारी ना, कितनी दे रखी है, अभी निकाली थी हमने, कितनी बोली थी यार, 1 मिनट। हाइट वाज 1.38, राइट। तो 1.38 है हाइट। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें उस पॉइंट पे जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी तो हाइट विल बी 1.38। तो mgh अगर हम करते हैं तो mg तो क्या है हमारा 5 है, 5 इंटू 1.38, 1.38 इंटू 5, अभी कितना होता है 8 5 40, ठीक है। तो 6.9 हो गया, ठीक है। 6.9 हो गया प्लस 6.9। अब हमारी कोई वो भी आएगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, वो भी लिखेंगे, टोटल एनर्जी कंजर्व करनी है ना हमने। स्प्रिंग की कितनी हो जाएगी, अब अज्यूम कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम में एक्स नीचे चला गया, ये अज्यूम कर लिया हमने, ये एक्स नीचे आ गया। तो स्प्रिंग की कितनी हो जाएगी, के एक्स स्क्वायर बाय 2, वो हम अज्यूम कर लेते हैं के एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट। इसको हमने इक्वेट लगा दिया, कहाँ से, किसके किसके बराबर कर दिया इसको हमने, इट विल बी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। जब 2 पे था ना तो 0 था, तो वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 2mg, 2mg माने तो 2mg माने 10 हो गया 2mg, तो 10 के बराबर कर दिया हमने इसको, राइट। आई डोंट थिंक तो कोई दिक्कत होनी चाहिए यहाँ पे। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे आएगी, जहाँ पे फोर्सेस बैलेंस्ड होएंगी। अब ऐसा मैंने क्यों बोला फोर्स बैलेंस्ड होएगी, बिकॉज कि जैसे ऊपर से बॉल आई यहाँ पे तो mg ओवरकम करेगा के एक्स को, नीचे जाता रहेगा, एक पॉइंट आएगा कि के एक्स बढ़ता बढ़ता mg के बराबर हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा और नीचे जाएगा तो के एक्स ओवर पावर करेगा, उसकी वजह से उसके बाद रिटार्डेशन होगी। तो एक्सलेशन जब तक होगी तब तक स्पीड बढ़ेगी, तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी, रिटार्डेशन जस्ट पहले, जबकि जब होगी उसकी मतलब इक्वल हो जाएगा फोर्सेस, तो mg इक्वल टू के एक्स कर सकते हैं हम उस पॉइंट पे। तो हम बोलते हैं mg इक्वल टू के एक्स, तो हमारा के एक्स 5 आ जाएगा, ठीक है। अब के एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, mg x हो जाएगा क्या, mg x माने तो 5x, तो 5x बाय 2। अब यहाँ से हमारा बड़े आराम से x आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे और 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है अपना
ये देखने वाली बात है। 8 + 9 क्या होता है, 17 होता है क्या? 9.7 आएगा क्या यहाँ पे? आई गेस सो। 6.9 8.9, हाँ 9.7 सही है। तो 5x/2 आ जाएगा 0.3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.6/5। ठीक है, मतलब 3/25, ये हमारा आ जाएगा x। अब हमें निकालना क्या था, L0 निकालना था ना हमें। हाँ L0 भी हमने निकाल लिया था, कितना है। अब देखो ये हाइट कितनी होगी, ये होगी हमारी L0 माइनस x, which will be equal to 1.38, राइट। अब हम x निकाल चुके हैं, तो L0 will be 1.38 प्लस हमारा ये x कितना है 3/25, जो कि इक्वल होता है हमारे, एक सेकेंड, 0.12 के बराबर, 0.12, ये होगा ना x। 4 से अगर मल्टीप्लाई करें देखने ऊपर नीचे तो ये आएगा 0.12, इसको यहाँ डाल दे तो बड़े आराम से आ जाएगा 1.5। हमारा यहाँ पे L0 भी आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना था, फाइनली k निकालना था। kx की वैल्यू हमें 5 है, kx इक्वल्स टू 5, k इंटू 3/25 इक्वल्स टू 5, और यहाँ से हमारा k आ जाएगा 125/3, जो कि होता है 41.67। k शुड बी दिस। तो इसके साथ हमने पूरा सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम की बात क्या है कि जो अननोन आंसर दे रखा है ये मैच हो रहा है, हमारा m की वैल्यू 0.5 है, हमारा L0 की वैल्यू 1.5 है, लेकिन k की वैल्यू ना आंसर में 40 दी हुई है, मतलब 40 दे रखा आंसर। अब मुझे अपने सोल्यूशन में कोई दिक्कत लग नहीं रही है, और किसी को भी पता लगती है मिस्टेक मेरे में तो कमेंट सेक्शन डालते ना, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट क्लोज ही है, बहुत क्लोज है ये, 1.7 का फर्क है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट आना चाहिए, राइट। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन डाल देना, और अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।